जय हिंद। मैं शमशाद आलम। ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के कैंडिडेट राणा रणजीत सिंह अपना नामांकन दाखिल करते हैं। दाखिल करने के बाद जो है कि उनका चर्चा सिर्फ ढाका विधानसभा में नहीं बल्कि पूरे हिंदुस्तान में जो है कि राणा रणजीत सिंह का चर्चा होना शुरू हो गया। आखिर वो ऐसा क्या कर दिए नामांकन के टाइम में जो उनका चर्चा मेन स्ट्रीम मीडिया में भी जो है भाई कवर करके चर्चा चल रहा है। आज इसी के ऊपर बात करेंगे। और एक बात तो और समझिए, राणा रणजीत सिंह अगर किसी दल में होकर विधायक बन भी जाते तो भी इतना उनका जो है कि भाई चर्चा नहीं रहता। लेकिन ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन में सिर्फ वो कैंडिडेट बने हैं, नामांकन करवाए हैं और भाई चर्चा जो है कि काफी ज्यादा हो रहा। आज इसी के ऊपर बात करेंगे और विस्तार रूप से बात करेंगे। आप लोग वीडियो में अंत तक बने रहिए। चलिए चलते हैं और सारी बात को समझते आखिर राणा रणजीत सिंह जो ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन का कैंडिडेट सबसे पहले बिहार में अगर ये पार्टी किसी का नाम का घोषणा किया था तो वो राणा रणजीत सिंह का। दरअसल बात यहां पर यह है कि राणा रणजीत सिंह 14 अक्टूबर को शायद वो नामांकन दाखिल करते हैं। नामांकन जब दाखिल करने के लिए वो निकले हैं तो उनका गजब का जो है कि भाई वेशभूषा देखने को मिला जो काफी चर्चा हुआ। एक तो है कि सर पे टोपी, दूसरा माथे पे तिलक और हाथ में कलावा और नंगे पांव। ये काफी कुछ दर्शाता है। जब मीडिया वाले उनसे सवाल करते हैं कि भाई माथे पे तिलक है, हाथ में कलावा है और भाई माथे पे टोपी है, टोपी वो भी मुस्लिम समुदाय का टोपी, तो एक बात कहते हैं कि जो भरोसा मुस्लिम समुदाय हमारे ऊपर दिखाया है और जो भरोसा मेरे ऊपर जताया है वो उसका शान है सर पे टोपी। और अपना मैं धर्म का सम्मान करता हूं। मेरा धर्म जो है कि सर्वोपरि है, वो माथे पे तिलक और हाथ पे कलावा, ये इसका डेडिकेशन है। और जो नंगे पांव गए हैं वो कहते हैं कि भाई हम लोकतंत्र में चुनाव लड़ने के लिए गए हैं और लोकतंत्र का चुनाव लड़ने के बाद अगर हम सदन में जाएंगे तो एक मंदिर में प्रवेश करने के लिए हम निकले हैं, तो भाई हमारी आस्था कहती है कि हम नंगे पांव निकले। अब बात समझिए, वो इस दौर में इस तरीके से जो है कि भाई नामांकन करवाते हैं। जिस दौर में लोग जाति धर्म पर राजनीति कर रहे हैं उस दौर में राणा रणजीत सिंह भाई इस दूरियां को जो है कि खत्म करना चाहता है और आपस में मोहब्बत का पैगाम देना चाहता है। लेकिन झंडा हाथ में बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी की पार्टी ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन का है जी। और आगे वो कहते हैं कि भाई एक कैंसर है, कैंसर पता है क्या, राजनीति में एक कैंसर है और वो कैंसर अभी का वर्तमान में कौन कैंसर फैला रहा है ये बात अच्छी तरीके से जानते हैं। उस कैंसर का वैक्सीनेशन जो है वो हम है और हमारी पार्टी यानी कि ऑल इंडिया मजलिस, भाई सब कुछ जान रहा है कि उनकी राजनीति किस तरीके का है। तो मैं जो राजनीति करने के लिए आया हूं वो ना कोई जाति ना कोई धर्म, सबका अपना अपना सम्मान है। चाहे वो हिंदू धर्म के मानने वाले हो या इस्लाम धर्म का मानने वाले हो, सबका अपना अपना धर्म का मान सम्मान है। अगर हम जय श्री राम कहते हैं, हम जय बजरंगबली कहते हैं, तो हम आई लव मोहम्मद भी कहते हैं। ये राणा रणजीत सिंह कह रहा। वही राणा रणजीत सिंह जिसके पिता भाई किसी टाइम में आरजेडी का कद्दावर नेता हुआ करते थे और आरजेडी से वो सांसद भी रहे थे, सीताराम सिंह। वर्तमान के समय में उनका एक भाई है, वो जदयू या बीजेपी का भी विधायक है, बीजेपी का, जदयू ने बीजेपी का विधायक है जी। लेकिन बात यहां पर यह है कि उनके पिता हमेशा समाजवादी विचारधारा का थे। लालू जी के साथ वो कंधा से कंधा मिला के चले थे और भाई वो सांसद भी बने थे, मंत्री भी रहे थे लालू का टाइम में और भाई विधायक भी रहे थे। उनके विचार को आगे बढ़ाने के लिए जो उनके पिता सीताराम सिंह जी का जो विचार था सेक्युलरिज्म का, उसी सेक्युलरिज्म को लेकर आगे बढ़ने के लिए राणा रणजीत सिंह निकले। हालांकि उनका भाई का दिशा थोड़ा सा चेंज हुआ, ये मैं नहीं कह रहा हूं, ये सारी बात राणा रणजीत सिंह कह रहे हैं। उनका भाई का दिशा चेंज है, वो अपने पिता का विरासत को लेकर नहीं चले। लेकिन मैं आने की दैट मींस राणा रंजीत सिंह अपने पिता सीताराम सिंह का जो है कि भाई विचार को लेकर, समाजवादी विचार को लेकर, सेक्युलरिज्म को लेकर, भाई लोकतांत्रिक व्यवस्था को लेकर वो जो है कि भाई एक झंडा थामे हुए हैं और आगे चल रहे हैं और एक पैगाम दे रहे हैं कि भाई यहां पर राजनीति करने के लिए हम अपनी जमात की राजनीति करने आए हैं, भाई अपने ढाका विधानसभा का क्षेत्र का डेवलपमेंट की राजनीति करने के लिए आए हैं, ना कि हम जाति और धर्म की राजनीति करने के लिए आए हैं। अब सोचिए ना कि राणा रणजीत सिंह जिस वक्त में ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन ज्वाइन किए थे उस वक्त में सबसे पहले अगर कोई विरोध किया था तो उनकी पत्नी थी। पत्नी कह रही थी कहां राजपूत
बाबूआन, बाबू साहब, और भाई पार्टी ऑल इंडिया मजलिस से तादुल मुस्लिमीन कजवाइन। पत्नी भाई नाखुश थी, पत्नी काफी विरोध कर रही थी, लेकिन राणा रंजीत सिंह जानते थे कि अगर वाकई में अगर पूरे हिंदुस्तान का अगर कोई व्यक्ति है जो सच्चा देशभक्त है तो वो बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी। और ये बात तो साबित कर दिया जब ऑपरेशन सिंदूर हुआ उस वक्त में जी। और वो चलते हैं। बात ऐसा होता है कि कुछ ही वक्त बीतता है और बीतने के बाद राणा रंजीत सिंह का चर्चा पूरे हिंदुस्तान में। देखिए ये शोहरत, ये नाम, ये चर्चा, वो किसी पार्टी का विधायक भी बन जाते ना तो भी इतना नहीं होता। और ये बात देखकर उनकी पत्नी जो है कि समझने लगी। और जब वो नामांकन के लिए घर से निकलते हैं तो भाई जब पूजा हवन सब चीज होता है तो उस पूजा हवन के जहां पर एक कुंड बना हुआ था भाई उसी जगह पर पार्टी का ऑल इंडिया मजलिस से इत्तेहादुल मुस्लिमीन का झंडा लगा हुआ और उस झंडे में एक टोपी पहना हुआ यानी कि बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी साहब हैं, यानी कि वो पैगाम देते। उनकी पत्नी भी वहां पर मौजूद है, उनकी पत्नी भी पूजा अर्चना करती है, राणा रंजीत सिंह भी पूजा अर्चना करते हैं, उसका बेटा भी पूजा अर्चना करता है। और भाई वहां से जो है कि सर पे टोपी, माथे पे तिलक, हाथ में कलावा और नंगे पांव निकलते हैं। ये चर्चा है। उसके बाद मेन स्ट्रीम मीडिया में इस बात को लेकर काफी ज्यादा कि उस दौर में भी एक ऐसा इंसान है जो भाई सभी धर्म को लेकर चल रहा है। हालांकि चाहे इंडिया गठबंधन हो या फिर एनडीए गठबंधन हो, वो दोनों गठबंधन जो है कि एक है कि भाई सिर्फ धर्म और जात राजनीति की, मतलब वो जो धर्म और जाति की राजनीति कर रहा, वहां पर जो है राणा रंजीत सिंह काफी कुछ मैसेज दे रहे हैं। राणा रंजीत सिंह ये भी कहते हैं कि अगर हमें मौका मिलता है तो ये बात तो तय है कि जो लोग हमारे विधानसभा, ढाका विधानसभा से लगभग 80 से 85 हजार ऐसे लोग हैं जो मुंबई में जो है कि वर्कर के रूप में कार्य कर रहे हैं, मैं उन सभी को वापस लाऊंगा और रोजगार के लिए यहां से मैं जो है कि स्टार्ट करूंगा। जो ढाका के लोग बाहर में जाके छोटी छोटी फैक्ट्रियां डाल रखे हैं, चाहे वो बैग की फैक्ट्री हो या जींस की फैक्ट्री हो या और भी ट्राउजर की फैक्ट्री, ये सारी फैक्ट्रियां हम लोग जो है कि ढाका में करेंगे और उनको रोजगार यहीं पे दिया जाएगा। ये उनका विजन है। और विजन इसलिए है क्योंकि एमबीए किया हुआ छात्र है वो। एमबीए बात समझिएगा, पहले बीटेक किया हुआ था, उसके बाद एमबीए किया। एमबीए दैट मीन्स भाई मास्टर ऑफ बिजनेस, बिजनेस एडमिनिस्ट्रेटिव जो है कि एक कोर्स है, बिजनेस कैसे करना और बिजनेस को ग्रोथ कैसे करना, वो कोर्स करके राणा रंजीत सिंह राजनीति में आए हैं। बहुत कुछ आने की देखने को है, समझने को है। और राणा रंजीत सिंह पे सिर्फ बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी साहब ही जो है भरोसा नहीं दिखाए, बल्कि पूरे जितने भी आने की बिहार के लोग हैं सब भरोसा है। और अगर ये सीट अगर निकल जाता है, राणा रंजीत सिंह अगर इस सीट को भाई बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी साहब का झोली में डाल देता है तो ये बात तय है कि जो एक टैग लगाया गया है बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी साहब के ऊपर कि वो हमेशा मुसलमानों की राजनीति करते हैं, भाई उनके लिए एक सबक होगा, उनके लिए भी एक लेसन होगा कि भाई बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी साहब जात की राजनीति नहीं करके भाई जमात की राजनीति कर रहे हैं। अब देखिए आने वाले वक्त में अगर ये सीट जीत जाते हैं तो ये बात तो तय है कि भाई उत्तर प्रदेश का इलेक्शन और बंगाल का इलेक्शन भी बहुत कुछ कहेगा। अब आप लोगों से सवाल है, क्या जिस तरीके से राणा रंजीत सिंह नामांकन के बाद चर्चा में है, चाहे वो मेन स्ट्रीम मीडिया हो या फिर पूरे हिंदुस्तान में उनकी जो चर्चा हो रही, इसे लेकर आप अपना जो है कि कमेंट बॉक्स में आके जरूर दें। अगर आपको लगता है कि वाकई में जीत जाते